Hi children, myself Madhu ma'am, your chemistry teacher. Today I'll start your next chapter. This is a structure of atom of class 11. ठीक है? What do you mean by an atom? You know about this one. ठीक है ना? कि the smallest particle which can't be further divided is called an atom. And matter is made with the help of millions of smallest particle. This is called an atom. एंड ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आप पढ़ चुके हो क्लास 9 में भी. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वेरी इजी फॉर यू आल्सो, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं. यहाँ हम लोग देखेंगे कि एटम में क्या होता है कि एटम बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना मॉडल दिए, जैसे कि थॉमसन्स मॉडल के बारे में आप जान रहे हो. हमको पढ़ना है, क्लास 11 में इसे पढ़ना है. थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर्स मॉडल, और उसके बाद क्या आया, क्वांटम मॉडल, क्वांटम एटॉमिक थ्योरी आया. ठीक है, तो ये सारे पढ़ना है. लेकिन इस जगह पे इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. थोड़ा सा इस जगह पर हम लोग जानते हैं कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी क्या हो रहा है कि इस जगह पे हु, वेयर, व्हेन एटम के बारे में बहुत ज्यादा सर्च हुआ. ठीक है ना, कि कहाँ, कब, क्यों. तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सर्च हुआ. यहां पर एक आप देख सकते हैं कि अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, दिस इज न्यू फॉर यू. यू नो अबाउट दिस वन. इसको ध्यान से देखेंगे, समझ लेंगे तो दिस इज वेरी इजी फॉर यू. ओके, तो अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे. यहाँ क्या है कि एक ड्राइंग दी हुई है. यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिस इज ग्लास ट्यूब. ये आपका क्या है, ग्लास ट्यूब है. ठीक है, ग्लास ट्यूब है. और यहाँ दो इलेक्ट्रोड को डाला गया है, दो इलेक्ट्रोड डाला गया है. ओके, ग्लास ट्यूब में सेट कर दिया गया. ऐसा अपैरेटस तैयार किया गया है. इस जगह से इस इलेक्ट्रोड को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है बैटरी से. बैटरी के किस पोजीशन से, नेगेटिव पोजीशन से. ठीक है ना, ये नेगेटिव से पार्ट से जोड़ा गया है, और इलेक्ट्रोड के दूसरे पार्ट को जोड़ा गया है. किससे जोड़ा गया है, पॉजिटिव पार्ट से जोड़ा गया है. ठीक है ना, तो नेगेटिव पार्ट से जो जुड़ रहा है, छोटे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव पार्ट कहलाता है. ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया. ठीक है ना, और पॉजिटिव आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, जो बड़ा वाला पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट है. इसे नेगेटिव पार्ट से जोड़ा गया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैथोड. इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं. ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट से जिसे जोड़ा गया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं. तो ये apparatus आपका तैयार है. ठीक है, वोल्टेज इसे क्या किया गया कि हाई वोल्टेज 2000 अबव वोल्ट इसे दिया गया, हाई वोल्टेज पे. ओके, और प्रेशर इसका लो कर दिया गया, प्रेशर बहुत ज्यादा लो कर दिया गया. वैक्यूम इसे, दैट मीन्स कि इसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया. लाइट गैसेस रह सकता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन है, लाइट गैस है, रह सकता है. ठीक है ना, लेकिन इसे क्या किया गया, लो प्रेशर पे रखा गया और हाई वोल्टेज दिया गया. तो हाई वोल्टेज जब दिया गया, यहां से क्या हो रहा है कि कैथोड रेज पासेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड. कैथोड रेज पास होने लगता है वहां पर. ठीक है ना, कैथोड रेज पास कर रहा है. कहां से पास कर रहा है, कैथोड टू एनोड. कैथोड से एनोड की तरफ ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है. कौन, कैथोड रेज. अब यहाँ क्या क्या हो रहा है, जो कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज टुवर्ड्स है, कैथोड टू एनोड पास हो रहा है. ये रेज जो होता है वो क्या होता है कि दीज रेज आर नॉट विजिबल. कैथोड रेज व्हेन पासेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दीज रेज आर नॉट विजिबल. ये रेज क्या होता है, विजिबल नहीं होता है. ठीक है ना, तो विजिबल नहीं होता है. और इसको विजिबल अगर पास हो रहा है तो कैसे जानेंगे बिहेवियर क्या हो रहा है कैथोड रेज का. इसके लिए यहाँ पर एक हम लोग क्या डाल देते हैं, एक स्ट्राइप डाल देते हैं. किस चीज का, जिंक सल्फाइड का स्ट्राइप हम लोग डाल देते हैं, फ्लोरेसेंट. ठीक है ना, ये स्ट्राइप को हम लोग डाल देते हैं जिंक सल्फाइड का. जब ये कैथोड रेज हिट करता है इस पर, किस पर, जिंक सल्फाइड पे हिट करता है, तो वो ग्लो करता है. ठीक है ना, ग्लो करता है. और इस फिनोमेना को हम लोग यूज करते हैं कहाँ, टेलीविजन में. टेलीविजन में यही फिनोमेना यूज होता है कि रेज जा रहा है, हिट किया, अगर वहां कोई स्ट्राइप है, फ्लोरेसेंट स्ट्राइप है,
जो कि फ्लोरेसेंट कलर है, वो स्ट्राइप है, जिंक सल्फाइड पे हिट किया, वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि इन द अबव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो यहाँ पर आखिर क्या क्या बिहेवियर ये शो कर सकता है कैथोड रेज। ठीक है ना, ऐसे तो आप देख रहे हो कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है, कैथोड रेज पासेस इन स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है। लेकिन अगर आप इस ग्लास ट्यूब में आप अगर सेट कर दे रहे हो क्या मैग्नेटिक फील्ड को या इलेक्ट्रिकल फील्ड को सेट कर दे रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड सेट करने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स कोई मैग्नेट लाके वहां रख दोगे। ठीक है, कोई मैग्नेट आपने वहां पे रख दिया जिसका कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो मैग्नेट अगर आप यहाँ रख दे रहे हो इस जगह पे, सपोज दैट यू हैव कैप्ट मैग्नेट एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ओके, तो नॉर्थ पोल को हम लोग मानते हैं ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साउथ पोल को हम लोग मानते हैं ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, साउथ पोल को मानते हैं पॉजिटिव होता है। तो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों यहाँ पर है, उसमें आपने ग्लास ट्यूब में क्या रखा है, इस मैग्नेट को डाल दिया है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन किधर होगा, कैथोड रेज जो डिफ्लेक्ट कर रहा है आखिर पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा। यहां पर इसका हम लोग डिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, दैट मीन्स कि साउथ पोल की तरफ ये मूव कर रहा है। ठीक है ना, कैथोड रेज साउथ की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब कि कैथोड रेज क्या है, जरूर यहां पर बिहेवियर इसका क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तब तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव किया, साउथ पोल की तरफ मूव किया, एक और नेगेटिव की तरफ वो नहीं गया, क्योंकि सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और डिफरेंट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्ट किया, किधर अट्रैक्ट किया, साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट किया। ये बिहेवियर आपने देखा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर देखा। इलेक्ट्रिकल फील्ड का अगर आप बिहेवियर देखना चाहते हो तो सेम एपरेटस में आप यहाँ देख सकते हो कि दिस इज ग्लास ट्यूब, यहाँ पर ये आपका क्या है, ग्लास ट्यूब है, और जो भी एपरेटस आपने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है, ये एनोड कैथोड जो भी है, और इस जगह पे आपने क्या किया, ग्लास ट्यूब में इलेक्ट्रिकल दैट मीन्स की पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी यहाँ पर मेटेलिक सब्सटेंस को लाके रख दो। ठीक है, मेटेलिक सब्सटेंसेस को लाके रख दो, एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इस जगह पे फिर से आप कैथोड रेज के बिहेवियर को चेक करना चाह रहे हो, तो कैथोड रेज के बिहेवियर को जब आप चेक करना चाह रहे हो तो अगेन यू कैन सी दैट ये किधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इधर से निकल जा रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो अगेन यू कैन सी दैट कैथोड रेज का बिहेवियर कैसा है, नेगेटिव की जैसा है। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम लोग जान रहे हैं इसके बारे में कि 3, जैसे कि जितने भी साइंटिस्ट वर्क किए उस वर्क में उन्हें पता चला कि ये एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये कैथोड रेज पर, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि क्या है कि एटम हैज मेन बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एटम्स के पास क्या है, बेसिक पार्टिकल्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां से ये आपको पता चलता है, एक बार देख लेंगे। ठीक है ना, सबको देख लेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद में थॉमसन्स मॉडल के बारे में। ओके, थैंक यू।